लगाते जाएं और गिरिराज महाराज को प्रणाम करें। को चरैया है लाल को नथैया पर्वत को उठैया है माखन को चुरैया धनु को चरैया है लाल को नथैया पर्वत को उठैया है माखन को चुरैया कैसे कैसे खेलता वे खुदा खुदा रे को दादा का दीवाना हुआ गाना मुंडी वाला रे दादा का दीवाना हुआ गाना मुंडी वाला रे। मटकी को कोड़े बरजोरी करता है मटकी को कोड़े बरजोरी करता है तो गाने भी सावरिया का हुआ मत वाला रे मुरली वाला रे दादा का दीवाना हुआ गाना 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 बोले। और उसके बाद सभी 56 प्रकार का जो प्रसाद लगा हुआ सबको वितरण किया जाएगा और 56 प्रकार का प्रसाद बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े आनंद के साथ लगाते हैं तुम 3000 रुपए तो तुम 1 घंटा में चुका दोगे। तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे बे तेरो ही मुकुटी बाकी तेरी कसु कहे बे तेरे घुंघराले वाल तेरी गले पूर्णा तेरे गुलाब में चित में बसे गयो तेरे गुलाब में चित में बसे गयो तेरे गुलाब मेरे चित में बसे गयो तेरी पग ऊपर नुपुर झनकार करे तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो ऐसे तेरे
तेरे को ध्यान ले माया राम लटपटी बात लपेट में ले गयो लटपटी बात लपेट में ले गयो लटा पटा तेरी लटा पटा आके बिहारी एक सदा मन में रह गयो लटा पटा मन में रह गयो लटा पटा कोई बता दे उसका पता मन में रह गयो लटा पटा मन में रह गयो लटा पटा मन में रह गयो लटा भागे बिहारी मिलते हैं उसे भागे बिहारी सने हम बिहारी भागे बिहारी सने है बिहारी राधे के बिहारी किधरे की छटा मन में रोए का पटा मन में रोए का पटा आके बिहारी किधरे की छटा वृंदावन हरियाल की हाँ इसके बाद आरती की तैयारी कीजिए पब्लिक रह गई वाला काला काली कमली वाला हुकाना जी का है दरबार मिलता आनंद का भंडार कमली वाला कमली वाला राधा का दीवाना हुआ आना मुरली वाला राधा के पीछे पीछे राधा कमली वाला राधा का दीवाना हुआ आना मुरली वाला पीछे पीछे राधा कमली वाला बोले के दर्द किया चरता मेरे किया मुरली वाला काली कमली मधुबन में जाके रास रचाता कभी गोपियों को नाच नचाता साथ मुरली वाला काली कमली वाला हुकाना जी का है दरबार मिलता आनंद का भंडार मुरली वाला गाया काली कमली वाला बोले गिरिराज महाराज की
करुणा खोज ग्रहार सदा वसंतम हृदय रविंदापियों को पाप से तार हे आरती दीवा विमत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार हे आरती दीवा विमत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार
महापुराण की, श्री बांकी बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सुखदेव जी महाराज की। प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की, धर्म की, आठ के आनंद की, माँ के बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बैठ जाए अपने स्थान पर ताकि सबको शांति के साथ प्रसाद मिल सके। सभी के पास प्रसाद, सभी बैठने के 5 मिनट का टाइम को प्रसाद लेके जाएं, क्योंकि 56 प्रकार का व्यंजन है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये सबको मिल जाए। और कल की एक बार और सूचना, कल होगा महाराष्ट्र और भगवान का विवाह है, तो जो भी जिस वस्तु से भगवान के पांव पखारना चाहे उस वस्तु को लेकर। हेलो श्री राधे। नहीं मिलेगा। Hare
परात्पर अखिलेश्वर अकारण वर्णावरणाय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ियुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ उपस्थित अदृश्य रूप में इस नगर के सभी देवी देवता, श्री नमामि महाराज एवं श्री जुगल किशोर सरकार और यहाँ पधारे सभी भक्त श्रद्धालुगण, भक्तवती माताएं, मंच आसीन हमारे कलाकार एवं ब्राह्मण वृंद एवं जिनकी तरफ से आयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, श्री गोविंद सिंह जी यादव उनके पुत्र मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं जब हमारे कन्हैया हंसते हैं तो मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। हृदय मधुरम, कन्हैया का हृदय सुंदर है क्योंकि यहाँ भक्तों का वास है। गमनम मधुरम, जब भगवान चलते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। आगे कहते हैं वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुरम वचनम
मरणं मधुरं वर्णं मधुरं वर्णं मधुरं वर्णं मधुरं मरणं मधुरं अमितं मधुरं संगीतं मधुरं अमितं मधुरं संगीतं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं मधुराधिपते रतिरं मधुरं
मधुराक्षक का अर्थ होता है कि श्री शंकराचार्य जी महाराज ब्राह्मण मधुर प्रिय, लेकिन एक शब्द के दो अर्थ होता है। जैसे सेंधम माने नमक भी होता है और सेंधम माने घोड़ा भी होता है, लेकिन जहां आवश्यकता जो पड़ जाए वो वही बन जाता है। तो जो मधुर है भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। चरितम मधुरम, भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो बहुत सुंदर है। और वचनम मधुरम बलितम मधुरम, और भगवान जिसके हृदय में वास करते हो, और भगवान के हृदय में जो वास करते हो, और भगवान के तन पर जो वस्त्र हो, इसके भी दो अर्थ। वचनम माने वस्त्र भी होता है, वचनम माने वचना भी होता है। शब्द एका अनेको अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके बाद कहा चलितम मधुरम, जब भगवान चलते हैं और सुंदर लगते हैं। और भ्रमितम मधुरम, जो भौराता है भगवान के पास, गुंजार करता है ना पुष्प के ऊपर, उसी तरह हमारे प्रभु भी गुंजार करते हैं। हम सभी पुष्प हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं, ये मेरा भक्त है, ये बहुत अच्छा है। तो श्री शंकराचार्य महाराज ने भगवान के एक अंग का वर्णन किया है। मैंने प्रथम दिवस की कथा में आपको यही बताया था कि भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के एक एक अंग का दर्शन करना चाहिए, कि भगवान के जो अधर हैं और कितने सुंदर हैं। भगवान की जो चितवन है, जो देखते हैं भगवान की भौं कैसी है, भ्रमितम, भगवान के केश कैसे हैं, भगवान की उंगलियां कैसे हैं, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान का हृदय कैसा है, भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के चरणों में जो नूपुर है वो कैसा है, भगवान के हाथों में जो कंगन है वो कैसे हैं, भगवान के कानों में जो कुंडल है वो कैसे हैं। यदि मंदिर गए हो तो सबको देखना चाहिए। बोले मंदिर तो नहीं गए पर मंदिर के अंदर गए, अंदर तो गए पर मंदिर नहीं गए। मंदिर तो वही जाएगा जो देखेगा। जैसे भगवान के गले में आज कौन से पुष्पों की माला है, किसी को पता है? जुगल किशोर महाराज है, कौन से पुष्प की माला पहने, किस रंग की है, पता है किसी को? इतनी माताएं बैठी हुई है, पुरुष भी बैठे हुए, सब लोग अंदर तो गए होंगे, है किसी को पता किस रंग की माला है? तो मंदिर के अंदर सब जाते हैं, तो अंदर मत जाओ, मंदिर में जाओ। अंदर जाओगे तो फॉर्मेलिटी अदा हो जाती है, गए दर्शन के सीताराम, भगवान कहते हो गया तुम्हारा काम, जाओ। ले दर्शन करने का तात्पर्य होता है कि बड़े भाव से दर्शन करना चाहिए। भगवान के ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि अपने आप आपकी आंखों में प्रेम के आंसू झलक आए। समझ लेना कि आज हमने अच्छे से प्रभु के दर्शन करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्योंकि यदि मधुराष्टक के अर्थ में यदि चले गए तो इसी में काट की कथा हो जाएगी। कथा भी बहुत है, क्योंकि 7 दिन में कथा कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक तो है यदि एक श्लोक भी ले लेंगे तो 7 दिन उसी में निकल जाएंगे। इसमें तो 18,000 श्लोक है। सही भागवत तो कम से कम 1 महीने में हो पाती है, वो भी प्रतिदिन यदि 8 घंटे हो तो हो पाएगी। अभी हमको एक यजमान जी मिले थे, अभी इसके पहले हमारी कथा चल रही थी, बीरा है शिवपुरी के पास। तो वो बोले महाराज जी आपकी कथा करानी है, पूर्ण कथा सुनी, कितने दिनों में होगी? मैंने कहा कि 1 महीने में। और पुरुषोत्तम मास में भी हमारी इच्छा है कि कथा कहने की, हम पूर्ण कथा कहें। अब यहाँ प्रभु को कथा का लेना है या दिलाना है वही होगी। जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है इसी में लगता है कि होगी कथा कहीं न कहीं, जिसमें पूर्ण भागवत होगी। कथा नहीं हो पाती है तो पाठ पंडित जी के द्वारा 18 गीतों का पाठ करा देते हैं। कल आप सभी ने भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया, जिसमें भगवान ने जो माखन चोरी की, बाल लीलाएं की, और इसके बाद सभी ब्रजवासियों को ले जाकर के गिरिराज महाराज का पूजन।
क्योंकि हमारे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसके पास कुछ नहीं हो उसको वो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन प्रभु ये देखते हैं कि लेने के लायक है कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक संत जी जा रहे थे। संत जी को रास्ते में एक का सिक्का गला मिला। एक का सिक्का गला मिला तो संत जी ने सिक्के को उठाया। संत जी के शिष्य भी थे साथ में, तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुजी आपको क्या करना है, 1 रुपए का, आप तो भगवान का भजन करने वाले हैं। तो संत जी ने कहा कोई मिलेगा तो जो गरीब होगा उसको दे देंगे। संत जी 1 का रुपए लिए चले। कई आतक मिले, गरीब मिले, भिखारी मिले। शिष्य ने कहा गुरुजी ये बहुत गरीब है, को दे दो। संत जी ने कहा ये गरीब नहीं है। और आगे तो एक राजा काशी नरेश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत जी ने उस राजा को रुका, अरे भैया रुक जाओ। राजा ने देखा क्या बात हुआ, बोले जी 1 रुपए तुम ले जाओ, तुम सबसे ज्यादा गरीब हो। इतना कुछ होने के बाद भी जिससे शांति नहीं है, संतोष ही नहीं है, वही संसार में सबसे बड़ा गरीब है। इसे संतोष ही ना हो। असंतुष्टा दुजानष्टा। द्विज शब्द में 4 जातियां आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो द्विज ब्राह्मण को भी कहते कहीं की। तो संतोष ही परम है। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन महाराज का पूजन कराया, 56 प्रकार का व्यंजन लगाया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, विदुर के घर में जाकर के भोग छिड़के। ये 56 भोग आपको दिखाई देते होंगे कि ये लड्डू है, ये रसगुल्ला है, ये बर्फी है, ये नमकीन है। और हमारे प्रभु ये नहीं देखते हैं कि रसगुल्ला है, वो तो ये देखते हैं कि भाव है इसमें तो नहीं है। भगवान ने भाव रूपी 56 प्रकार के जो भाव हैं उसका पालन किया। जैसे विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, सबरी ने बेर खिलाए। बताओ कभी मंदिर में बेर चढ़ते हैं? चढ़ते हैं कभी? यदि कोई ले जाएगा तो पागल तो ना रह गए, बेर लेके आ गए तो शर्म ना लाए। ये दुकानें लगी हुई है जहाँ पे मिठाई चलती है तो तू बेर लेके आएगा। और भगवान के भाव के भूखे हैं, जो भाव से लगाएगा तो भगवान पाते हैं। और ये ठीक है कि कलयुग में भगवान पाते नहीं है। यदि भगवान के पास आप 1 किलो मिठाई लेकर गए और भगवान जुगर के तो सरकार 1 किलो ही खा जाए तो कोई दूसरे दिन प्रसाद नहीं लाएगा, बोले वो तो सब खा गए है, कोई नहीं ले जाएगा। भगवान तो भाव ही ग्रहण करते हैं कलयुग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान प्रत्यक्ष आते थे, पर कलयुग में भाव के साथ ग्रहण करते हैं। सारे ब्रजवासियों से गिरिराज का पूजन कराया। पूजन कैसे होगा? गोपियों ने अद्भुत श्रृंगार किया, तो श्रृंगार करके सभी गिरिराज महाराज के पास आए। गिरिराज महाराज है 7 कोस में 21 किलोमीटर, मथुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जैसे मथुरा में जाओगे तो वहाँ से बस खड़ी होती है, टैक्सी में जाओगे तो बहुत पैसा लेते हैं, 200-250 रुपए लेंगे, और बस में जाओगे तो 25 रुपए लेंगे। कितने जाना हो जाते। भगवान सबको लेकर पहुंचे गोवर्धन। जैसे गांव होता है, गांव का नाम है गोवर्धन। तो सभी ब्रजवासियों का लाला, हम सुबह से चल रहे हैं, चलते चलते देखो 10 बज रहे हैं, पहले स्नान करना है। तो भगवान ने मन से मानसी गंगा का प्राकट्य किया और सभी ब्रजवासियों ने फिर स्नान के मानसी गंगा। एक स्नान मन का भी होता है, एक स्नान मन का भी होता है। यदि मन में आप सोच लोगे हो गए स्नान, हो कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया मन। इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज महाराज के ऊपर दूध चढ़ाया, गाय का दूध, भैंस का नहीं चढ़ाया, गाय का चढ़ाया। भैंस में दिमाग नहीं होता है, कि जो बुद्धि है बहुत मोटी होती है। ये भैंस रोड पे खड़ी हो जाती, भागती नहीं है,
ट्रक का हॉर्न बजता है 24 वोल्टेज का, बोली मापती है, बड़ी स्टाइल में देखती हूँ। क्या तुम्हारा है क्या? यमराज का वाहन। पहले गांव में गौ माता के दर्शन होते थे तो लोगों की बुद्धि भी अच्छी होती थी, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता और 68 करोड़ तीर्थों का वास है, तो सबके दर्शन हो जाते थे। अब सुबह से हो गए भैंस के दर्शन, तो यमराज की के काल के तो लड़ाई झगड़ा ये सब दिन भर चलते हैं। तो बताओ, जब भैंस को इतना हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा हो, उसका जो दूध पिएगा उसका हाल क्या हो? और भैंस कभी अच्छी जगह जाके नहीं बैठेगी, कभी देख लेना वो कहाँ बैठेगी, हेडपंप चलता है उसके आगे गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा होता है, गंदा रहता है, उसमें जाके बैठ जाएगी और सिर को फटक फटक कैसे मारती है पानी में। सबसे अच्छा दूध बताया गया है गाय का। वो गाय को कहा गया है गौ माता, भैंस को थोड़ी कहा गया भैंस माता है? कोई कहता हूँ मुझे भैंस माता की जय, तो कहेंगे पागल हो गया है। गौ माता की जब जय बोलते हैं, लेकिन जब गौ नहीं बचेंगी फिर किसकी जय बोलोगी? जय बोलने से क्या होगा? उसकी सेवा भी तो करनी चाहिए। हम लोग कहते थे गौ माता की जय, तुम्हारे घर में है ही नहीं है तो क्या कीजिए? भैंस की बोलो ना, भैंस है तो गौ ही तो होना चाहिए। प्रतिदिन गौ को रोटी खिलाना चाहिए। पहले जब घर में भोजन बनता था तो सर्वप्रथम पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, इसके बाद सबको, क्योंकि गाय के ही भाग्य से हमको भोजन प्राप्त होता है, अन्न। हमारा भोजन आता है कब? बाद में। पहले भोजन आता है गौ का। जैसे जो बाल आती है ना, तो सर्वप्रथम हिस्सा निकलता पहले गाय का, आती है कहते, फिर ऊपर होता है हमारा, पहले गाय का फिर हमारा। तो गौ के भाग्य से हमें अन्न की प्राप्ति हो रही है, और जब गाय नहीं रहेगी तो अन्न नहीं होगा, सब चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए गौ की सेवा करनी चाहिए। जिस खेत में जो पृथ्वी माता का भोजन था वो क्या था? गौमूत्र और गोबर। अब कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आजकल आप देखो, अन्न में वो स्वाद नहीं है, सब्जियों में वो स्वाद नहीं है, और लौकी और कद्दू की तो ये हालत है कि होता इतना छोटा, इंजेक्शन लगा देते तो इतना बड़ा हो जाता। कद्दू देखो इतना लंबा हो जाए, लौकी इतनी लंबी। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी वृक्ष लौकी का जूस पीने से। क्यों हुई थी? क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ तभी। यदि जो गाय के गोबर डाल के खेत में जो लौकी उगाई जाए उससे कोई थोड़ी मर सकता है। यदि मरते होते तो उसके पहले क्यों नहीं मरे आज तक? अभी क्यों मरे? इंजेक्शन कौन सा लगता है? जो गाय को दूध बढ़ाने के लिए लगाया जाता है इंजेक्शन, वही इंजेक्शन लौकी में लगा देते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, यदि आपके घर में भी गाय नहीं है तो आसपास हो तो जाकर के अपने हाथ से, इन हाथों से गाय को एक रोटी जरूर खिलाया करो। प्रतिदिन नियम बनाओ कि मुझे गाय को रोटी खिलाना ही है, तो आपको 68 करोड़ 33 करोड़ देवताओं का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आजकल जो पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी, वो पहली रोटी किसे मिलती है? पति देव को। बोले जय गौ, वो दे देते पहली रोटी, क्योंकि ड्यूटी जाना पड़ता है। बोले जल्दी बनाओ रोटी, फिर सबसे पहली रोटी आई, बोले जय गौ। गौ ही बनी रहते हैं, पति देव गौ ही बनी रहते। तो गौ की सेवा जरूर करना चाहिए। हमारे जो परीक्षित जी बने हैं जिनके यहाँ गौ है, तो उसकी सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहता हूँ कि हर घर में गौ का पालन होना चाहिए। भगवान गोकुल में क्यों आए? वो गोकुल का अर्थ क्या है? गौ माने गाय, जहाँ गायों का कुल हो, गाय हो। नंद बाबा की यहाँ थी 9 लाख गाय, 9 लाख गाय थी नंद बाबा की। तो गिरिराज महाराज का सभी ब्रजवासियों ने पूजन किया, कैसे? गाय का दूध चढ़ा करके। और यज्ञों में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी
और गाय का गोबर और गौमूत्र उपयोग किया जाता था। जो यज्ञशाला बनती है उसे पंचगव्य से शुद्ध किया जाता था बना करके। जो यजमान बनता था उसको पंचगव्य पिलाया जाता था, तब वो पवित्र होता था। और पंचगव्य पीने से हमने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो सब नष्ट हो जाते हैं पंचगव्य पीने। यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हो जाता है। कैंसर की कोई दवा नहीं है, पर पंचगव्य पीने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो गाय का दूध चढ़ाओ। भैंस का दूध घी चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता है। यज्ञ मीमांसा को देखना आप पढ़ करके, यज्ञ मीमांसा में लिखा है कि सबसे अच्छा दूध बताया गया है गाय का, फिर दूसरे नंबर पर भैंस का, फिर तीसरे नंबर पर आया है बकरी का। ये लिखेंगे सबसे अच्छा गाय का। भैंस और बकरी का दूध या घी उपयोग करने से केवल 100 में से 10% फल मिलता है। कोई भी यज्ञ कर लेना आप, वो गाय का घी मिल जाए, गाय का दूध, तो 100 में 100% फल मिलेगा। तो गाय का दूध चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, फिर गिरिराज महाराज के लिए प्रसाद लिया। सभी ब्रजवासियों ने टोकरी बोले अरे लाला तेरो गिरिराज तो अभी तक आ ही ना है। कन्हैया बोले चिंता मत करो अभी आएगा। और भगवान के ही तेज से और राधा रानी के तेज से प्रकट हुआ और जाकर के गिरिराज महाराज बन गए। बोले गिरिराज महाराज की। कृष्ण स्वन्यतमं रूपं गोपविश्रमणं गता शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद गिरिराज महाराज बन गए। ब्रजवासी को अरे लाला मुझको तो ऐसे लगे कि तू ही बैठ गए हो गिरिराज पे। बोले नहीं मैं नहीं बैठा हूँ। क्या हुआ, हम दोनों की सूरत एक जैसी क्यों है? एक ही गाय का दूध पिया है हम दोनों ने, गिरिराज ने और हमने दोनों ने पिया, इसलिए हम दोनों की सूरत एक जैसी है। कन्हैया बनाने में तो बड़ी चालाक थे, नटों के नटते, इसलिए कहते नटवर। और टोकने की टोकने की गिरिराज महाराज जैसे टोकने की टोकने खाते जा रहे गिरिराज महाराज। ओम श्याम वरदता आते जा। श्री राम बोला रे दारी के कन्हैया तेरे जो गिरिराज है मुझको तो ऐसे लगे कि यहाँ तो तुम खावे ना ही मिलो। बोले सांझ जी तो बोले हो पहली बार तो खावे मिलो जाओ। बोले बताओ भगवान तो खाते जा रहा है, साथ में टोकरी भी वापस ना करे, टोकरी भी खाते जा रहा है, कम से कम प्रसाद तो वापसी करते जाए। करेंगे बोले नहीं आता है वापस करना, पहली बार आया है। खाते गए। गोपियां प्रसन्न होने लगी, बोली जी भगवान बहुत अच्छे हैं। हम देवराज इंद्र की पूजा करते थे तो वो तो आते ना थे, पर ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, पा भी रहे हैं, तो पूजा करने का आनंद भी आ रहा है। जब तक पूजा हम करें वो आनंद ना आए तो काहे की पूजा, मन को शांति ना मिले। इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। ऐसे परिक्रमा नहीं लगाई, सब परिवार सहित और जितनी गायें थी उनको भी साथ में लेकर नाचते हुए सभी परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज महाराज। सभी परिक्रमा लगाकर आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद सभी ने परिक्रमा लगाई। अच्छा परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, ये भी प्रश्न मन में आता होगा आप लोगों की, परिक्रमा लगाई क्यों जाती है और परिक्रमा के लगाने से आखिर होता क्या है। सब लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पर पता किसी को नहीं है। बोले अब उनने लगाया तो मैंने भी लगा दिया, यही है, पता किसी को नहीं है। परिक्रमा बोले भगवान ने इस वजह से लगा रहे हैं ना। लिखा है यानी तानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। परिक्रमा लगाने से तो ठीक है, बहुत बड़ी होती है परिक्रमा, पद मतलब एक चरण में सारे पाप, तानि सर्वाणि नश्यन्तु, सर्वाणि माने सभी नश्यंत नष्ट होना, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भाव करने से कि हम जाकर के परिक्रमा लगाएंगे तो पाप नष्ट हो जाते, जब लगाएंगे तो बात ही लगाएंगे।
हर मानव पाप करता है, प्रतिदिन कोई ना कोई पाप करता है, अशब्द वचन भी बोलता है। इसलिए पापों का नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रतिदिन परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन ये जो पन्ना है ना, ये भी वृंदावन है। यहाँ तो माताएं बहुत अच्छी हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक नगरी है ये पन्ना। इतना आनंद आता है यहाँ पर तो कार्यक्रम करने में, अपार आनंद। बहुत धार्मिक लोग हैं, ऐसे लोग तो कहीं मिले, कई जगह गए हैं पर इसमें धर्म करने वाले नहीं मिले, बहुत है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ तो जन्म लेने से ही भक्ति हृदय में आ जाती है। जैसे भूमि में जन्म लेने से भक्ति का वास हो जाता है हृदय में, और जहाँ भक्ति का वास होता है वहाँ पे भगवान का भी वास होता है। भक्ति माता ने नारद जी से क्या कहा? अहो नारद धन्योऽसि, हे नारद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और सदैव तुम्हारे हृदय में मेरा वास होगा। और जहाँ भक्ति रहती है तो वहाँ भगवान भी पहुंच जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि किस जाति का है, भगवान तो ये देखते हैं कि ये भक्ति कर रहा है। और भक्ति करने वाली की कोई जाति नहीं होती, भक्ति कोई भी कर सकता है। रैदास ने भी की, मीरा ने भी की, केवट ने भी की, निषादराज ने की, भगवान की साक्षी ने की। रैदास जी से यह बार जाती है। एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए रैदास जी क्या, रैदास के बेचारे बैठे थे नीम के पेड़ के नीचे। इनका जन्म हुआ बनारस में। पहले रैदास जी थे कौन? ब्राह्मण थे। ये श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वर्तमान में कथा थी रैदास जी की। तो बनारस की घटना है, क्या हुआ कि एक जो अहरवार था उसके यहाँ संतान नहीं थी। तो किसी ने कह दिया कि शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी महाराज, यदि तुम्हारा अन्न लगा देंगे प्रसाद में तो संतान हो जाएगी। तो जो शिष्य आता था लेने के लिए, तो रास्ते में एक सेठ की दुकान पड़ती थी और उसे अहरवार ने कहा मैं कहूंगा तो मेरा थोड़ी आटा ले जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा रामानंदाचार्य किसी का आटा उपयोग नहीं करते थे भगवान के लिए, सिर्फ ब्राह्मण का। तो सेठ से कहा कि सेठ जी तुम कुछ पैसे ले लेना, मेरा अन्न दे दो, तुम्हारा तो ले दे। एक दिन बहुत बरसात हो रही थी, तो ब्राह्मण वाला वहीं खड़ा हो गया सेठ की दुकान पर। अब कहा कि यदि विलम्ब हो रहा है, गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो उसी आटे को लेकर वो चला गया। उसे थोड़ी पता था कि अहरवार का आटा। प्रसाद लगाया, बनाया, जैसे प्रभु जी को लगाया तो भगवान ने प्रसाद नहीं पाया। रामानंदाचार्य आशीर्वाद है क्या, जिसको बुलाया बोले ये बताओ आटा कहाँ से लाए? सेठ की दुकान से। ये सेठ का आटा हो नहीं सकता। ध्यान लगाकर जैसे देखा वो श्राप दे दिया कि जाओ तुम ही उसके घर संतान बनो। वो ब्राह्मण बालक अहरवार के पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, जिसका नाम हुआ रैदास। बचपन से भगवान के नाम पर। तो श्री राम भगवान पहुंच गए रैदास जी क्या, और जैसे रैदास ने देखा बोले आओ प्रभु जी पधारो, क्योंकि भक्त भगवान की ऐसे ही बात होती है। आप भी जुगल किशोर महाराज से बात कर सकते हैं, यदि आपका वो शक्ति है, वो भाव है, वो विश्वास है, तो ये भी बात करेंगे। तो सत्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान बात करते हैं सीधे। यदि आपके अंदर वो शक्ति है, वो भाव है, तो जब आप माया का पर्दा हटाओगे तभी मायापति नजर आएंगे, बात करेंगे। यदि सामने माया रही तो नजर नहीं आ सकती। भगवान पहुंचे बोले रैदास जी मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी कड़ी चावल बहुत अच्छे बनाती है। बोले प्रभु जी क्या करते हो? मेरे घर का खाओगे? बोले हाँ मैंने सुना है कड़ी चावल बहुत अच्छी बनाती है तुम्हारी पत्नी। बोले नहीं नहीं प्रभु हम नहीं खिला सकते आपको, वैसे सब ब्राह्मण लोग मुझसे जलते हैं, संत लोग जलते हैं कि देखो रैदास भक्ति कर रहा है। श्री राम भगवान ने कहा नहीं नहीं कड़ी चावल होगा। बोले एक काम करो प्रभु मैं कुछ पैसा दे देता हूँ, आप लेकर खा लो, पैसे में दोष नहीं होता है। कहा नहीं नहीं मुझे तो आज के खाना ही कर। बोले प्रभु जिद मत करो आप। बोले क्यों नहीं करूँ, खाना है तो खाना है। पर रैदास की पत्नी को कड़ी चावल बनाने पड़े तो प्रभु ने बैठकर खाया। इसलिए वहां लिखा है, वर्तमान में लिखा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई और हरि को बजे भारी कहो। रामायण में नहीं लिखा है,
रामचरितमानस में नहीं लिखा है, भक्तमानस में लिखा है। तो जहाँ भक्ति का आवाज होता है वहां भगवान दौड़कर पहुंच जाते हैं। तो परिक्रमा के लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी न परिक्रमा लगाओ, और जब भी परिक्रमा लगाओ तो बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ सारी पाप नष्ट हो जाए। अब जैसे पूजन करके लौटे तो नारद जी पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। अरे देवराज, तुम नृत्य देख रहे हो और देखो नंद के चोरा ने ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया है। बोले अच्छा, बाय नंद के चोरा का इतना सामर्थ्य है गयो कि बाय ने हमारी पूजा को बंद करा दियो। अभी देखता हूं उस नंद के चोरा को। और उसने प्रलयकारी वेगों को बुलाया। गणम शंभरतकम नाम मेघानम चांदकारिणम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यचाये क्षमान्यता। प्रलयकारी वेगों को बुलाया, बंधन खोल दे। जैसे किसी गज को शराब पिला करके खाली छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार आज देवराज इंद्र ने प्रलयकारी मेघों के बंधन खोल दिए और कहा कि जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों में बैठे हुए। अचानक बादल गरजने लगे, घोर बिजली तड़कने लगी और ऐसी बरसात होने लगी, ऐसी बरसात कि ब्रजवासी घर से बाहर निकले। घनघोर हवा चल रही। सारे ब्रजवासी घबराने लगे कि क्या हो रहा है। ऐसी बरसात तो आज तक नहीं हुई। लगता है देवराज इंद्र कुपित हो गए और हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की है। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्षि देवानां कुपिता वत्सवत्सला। हे कन्हैया, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भक्ता नाम है, बहुत बड़ा संकट ब्रजमंडल में आ गया। कन्हैया ने कहा, हे ब्रजवासियों, चिंता काहे की? क्यों चिंता करते हो? हमारे कान में आके गिरिराज कह गए थे, गोवर्धन महाराज, यदि कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए तो मुझे उठा लेना, मैं छत्ता बन जाऊंगा। बोले चला तेरे कान में कह के गए? बोले हाँ, रात्रि में आए थे। बोले अच्छा। बोले चलो। तो सारे ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया गिरिराज महाराज की शरण में जाते हैं। गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, 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 मैं तो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, मैं तो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण, मैं तो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण,